हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मेरी ख्वाहिश है कि भविष्य में जब भी मैं गाड़ी लूं तो मेरी गाड़ी कोयले से चले। अगर आप किसी गांव देहात में या फिर छोटे कस्बे में रहते हो तो बेशक आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि बिजली कुछ ज़्यादा ही जा रही है और इसके पीछे की जो कहानी है वो है कोयला। दोस्तों, वैसे ही हमारे देश में बिजली की दिक्कत है, जितनी हमें बिजली चाहिए उससे हम लोग कहीं कम इसका उत्पादन करते हैं। और ऐसे केस में अगर बिजली बनना ही बंद हो जाए तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये बिल्कुल वैसी दिक्कत है जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में तब होती है जब कोई घर में बीमार पड़ जाए या फिर कोई मेहमान आ जाए या फिर नौकरी चले जाए। तो बिल्कुल वैसी दिक्कत अब हमारे देश में आने वाली है। क्योंकि बिजली पर हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जॉब सब इसी के बदौलत चलती हैं। और अगर बिजली ना बने तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारे देश में जो बिजली उत्पादन होता है वो कैसे होता है। 70% कोयला जलाने से। आप देश में कहीं पर भी रहते हो, आपके घर में जो बिजली पहुंच रही है, दफ्तरों में जो बिजली पहुंच रही है, इंडस्ट्री में जो बिजली पहुंच रही है, वो बन रही है विद बर्निंग कोल। 70% जो बिजली है वो कोयले को जला के ही बनाई जाती है थर्मल प्लांट्स में। और इस समय हालात ये है कि थर्मल प्लांट्स के पास कोयला ही नहीं बचा। जो स्टॉक उनके पास अभी बचा हुआ है उससे सिर्फ वो अगले आने वाले कुछ दिनों तक ही बिजली बना सकते हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ 135 पावर प्लांट्स हैं और सबके पास इस समय कोयला हो चुका है ख़त्म। किसी के पास भी अब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कोयला नहीं बचा हुआ है। और आगे आने वाले 3-4 दिनों में अब बिजली की जो क्राइसिस है वो देखने को मिल सकती है। मिल सकती क्या? मिलेगी। आपके घर में एसी, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन ये तो बंद होंगे। साथ में इंडस्ट्रीज पर भी ताला लगेगा। अगर इंडस्ट्रीज बंद होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर इकोनॉमी डाउन होगी। तो जितना कोविड ने हमें नुकसान दिया है उससे कहीं ज़्यादा ये जो पावर क्राइसिस है ये नुकसान देगी। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये पावर कट आ क्यों रहा है। तो मैंने आपको लोगों को बता दिया जैसे कि कोयले की इस समय शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है दोस्तों? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोविड-19 जिम्मेदार है। हुआ यह था कि जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो पावर प्लांट बिल ले बैठे हुए थे, तो बिजली का उत्पादन भी कम हुआ। तो इन लोगों ने कोयला नहीं खरीदा, स्टॉक नहीं रखा। क्या मालूम था कि फिर से इंडस्ट्रीज चालू हो जाएंगी, जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, कोई नहीं मालूम था। तो इन्होंने स्टॉक नहीं रखा। अब क्या हुआ, जैसे चीज़ें पटरी पर आने लगी हैं, इंडस्ट्रीज चलनी शुरू हो गई हैं, तो फिर जो डिमांड है पावर की ये बढ़ी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि चीज़ें फिर से पटरी पर आ रही थी, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती गई, जबकि हमारे जो थर्मल प्लांट्स थे, पावर प्लांट्स थे, उनके पास जो फ्यूल था, ईंधन था, वो ख़त्म होता चला गया। हालात अब ये है कि दोस्तों आगे आने वाले कुछ दिनों तक के लिए इनके पास कोयला बचा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक शंका भी जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ना कोई पीछे रोल रहा होगा। अब क्या मालूम, पता नहीं, बट इतना तो कंफर्म है कि कोयला नहीं खरीदा गया, ना ही ये जितने थर्मल प्लांट से इन्होंने स्टॉक में कुछ कोयले को रखा। और इवन अब क्या सिनेरियो दोस्तों ये है कि इस समय कोयले की जो खदान है उनमें पानी भर चुका है, कोयला गीला हो चुका है। और इस गीले कोयले को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कहानी यही घूम फिर के निकल के आती है, क्राइसिस होंगी और ज़बरदस्त होंगी। और ये जो क्राइसिस हैं ये आगे आने वाले 6-7 महीने तक रहेंगी और मे भी लंबे समय तक रह सकती हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या, फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, बट फिर से कॉलेज, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज सब बंद। क्योंकि इनके यहाँ खपत होगी। गवर्नमेंट को आके बोलना पड़ेगा कि भैया बंद कर दो, हमारे पास तो बिजली नहीं है। जो बिजली है कुछ एसेंशियल्स जो चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए बची हुई है, तो इनको हमें बंद करना होगा। अभी कुछ दिनों में आप लोगों को हमारे पीएम साहब दिखेंगे टीवी पर, जो कि हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे आप लोगों से कि
सेव द एनर्जी, सेव द फ्यूल, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के भाषण बहुत जल्दी सुनने को आपको लोगों को मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जितनी भी बिजली हो सके आप इस समय बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी इस समय बिजली को बचाते हो तो किसी ज़रूरतमंद के लिए ये बिजली इस्तेमाल हो सकती है। और जो मेरा सपना था दोस्तों कि मैं फ्यूचर में कोयले से चलने वाली गाड़ी लूँगा, अब ये जो मेरा सपना था शायद अब ये भी ख़त्म हो चुका है। आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरा जो इशारा है वो किस तरफ था, अगर आपको समझ में आया तो। नहीं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपनी आगे न किस वीडियो में समझा दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीखे होंगे, ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।